आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टॉप किडनी डायलिसिस। दोस्तों, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हर इंसान को यही लगता है कि डायलिसिस ही एकमात्र रास्ता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या वाकई ऐसा है? आज इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किडनी प्रॉब्लम में लीडिंग आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत धवन। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हम प्रोग्राम में दोस्तों बात करने वाले हैं जीएफआर के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप या आपका कोई अपना किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, परेशान है, तो आप बेझिझक अपना सवाल इस कार्यक्रम में डॉक्टर पुनीत धवन से पूछ सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए लगातार जो नंबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है जीएफआर को लेकर के। साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जीएफआर किस तरीके से किडनी फेलियर में उसका क्या रोल है और क्रेटिनाइन से ये कितना अलग है? देखिए, जब जनरली एक किडनी का पेशेंट होता है उनको एडवाइस किया जाता है कि आप क्रेटिनाइन का टेस्ट कराते रहिए, क्रेटिनाइन रेगुलर चेक कराते रहिए, लेकिन जीएफआर का एडवाइस नहीं किया जाता। जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर वो कैपिलरीज हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। क्रेटिनाइन क्या होता है? क्रेटिनाइन फॉस्फेट हमारी मसल्स रिलीज करती हैं। वो क्रेटिनाइन किडनी जब आपकी फंक्शन नहीं कर रही होती तो वो बढ़ने लग जाता है, लेकिन देखा ऐसे जाता है अगर आप रेगुलर 5 किलोमीटर रन कर ले तब भी क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा, फिर उसे वो फिल्टर कर लेंगे, फिर वो आपका वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन जो जीएफआर है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो किडनी का ही टेस्ट है, वो ब्लड टेस्ट नहीं है क्रेटिनाइन की तरह। उसमें किडनी का पता चलेगा किडनी आपकी कितना फिल्टर कर रही है। एक जो नॉर्मल किडनी का फंक्शन होता है वो ये होता है कि उसको प्रोटीन्स को रोके रखना और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाती है तो प्रोटीन्स जो है वो बाहर जाने लग जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट यानी टॉक्सिन्स जो है वो रुकने लग जाते हैं। अब ये समझने वाली चीज़ है, अगर किडनी डैमेज है तो प्रोटीन्स क्यों वॉश आउट हो रहे हैं? ये तो किडनी का फंक्शन रिवर्स हो गया। फंक्शन तो कर रही है किडनी लेकिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो डैमेज तो शब्द ही गलत हो गया। ये कहा जा सकता है कि किडनी का फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है। इसीलिए जब आप आते हैं तब आपका टेस्ट कराया जाता है, जीएफआर का टेस्ट कराया जाता है, मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं, आपको मेडिसिन रेगुलर दी जाती हैं, फिर वो अगेन रिपीट टेस्ट कराया जाता है जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। और जैसे जैसे जीएफआर बढ़ने लग जाता है पेशेंट का, वैसे वैसे अगर डायलिसिस चल रहा है तो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर डायलिसिस अभी ट्वाइस अ वीक चल रहा है, उस डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके 15 डेज में 3 टाइम्स, 15 डेज में 2 टाइम्स यानी वंस अ वीक, फिर वंस इन 15 डेज, इस तरीके से ग्रेजुअली उसे रिड्यूस किया जाता है। और ऐसे भी मरीज होंगे जो ट्रांसप्लांट जिनको बोल दिया गया होगा वो ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो मेरी उनको एक एडवाइस है कि ट्रांसप्लांट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट की उसमें ही नहीं आता। तो अगर आपकी अपनी किडनी काम कर सकती है, अपनी किडनी काम करने लग जाए, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उससे अच्छा और उससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉप किडनी डायलिसिस में। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जलंधर से बोल रहा हूँ, अमित सिंह। जी अमृत जी, बताइए क्या समस्या है अभी आपको? सर, मेरा ब्रदर है, उसका एक्चुअली किडनी की काफी प्रॉब्लम है सर, डायलिसिस पे चल रहा है, डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है। तो सर मैं चाहता हूँ इसमें हम सर क्या करें अब? ये बताइए कि डायलिसिस कितने समय से करा रहे हैं आप? सर 1.5 साल से हो रही है सर। 1.5 साल से हो रही है। हफ्ते में कितनी बारी करा रहे हैं? सर हफ्ते में 2 बार। ठीक है अमृत जी, देखिए आपके माध्यम से मैं आपके साथ साथ और जो दर्शक हैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो किडनी की समस्या है, डायलिसिस अगर आपका चल रहा है तो घबराइए मत, निराश मत होइए, हताश मत होइए। आप हमारे से जुड़िए। आपको जैसे जैसे मेडिसिन चलेंगी हमारी, वैसे वैसे आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, किडनी के छानने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो इम्प्रूव होगी। और जैसे जैसे किडनी के छानने की क्षमता इम्प्रूव होगी, मेडिकल रिपोर्ट्स में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। कैसे आ रहे हैं? डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा।
अगर वो ट्वाइस अ वीक अभी हो रही है तो उसे ग्रेजुअली रिड्यूस करके वंस अ वीक पे लाया जाएगा। पहले उसे 15 दिन में 3 बार किया जाएगा, फिर 15 दिन में 2 बार, यानी कि वंस अ वीक, और ग्रेजुअली 15 दिन में 1 बार, फिर उसे धीरे धीरे करके बंद किया जाएगा। और ये सब होगा मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर होगा, और फिजिकल लेवल पर भी आपको साथ साथ चेंजेस विजिबल होंगे कैसे आ रहे हैं। और जिन लोगों का डायलिसिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उनको तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं, बस आइए ट्रीटमेंट शुरू कराइए और चेंजेस आप देखते जाइए। अगर आप मिलके यहाँ पे आके मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप आने में समर्थ नहीं हैं तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स हमें ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उनको आपको प्रॉपर उनकी उस रिपोर्ट्स के बारे में बताएगी, और फिर आपको आगे गाइड किया जाएगा कैसे कैसे करना है। बिल्कुल। अमृत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। साथ ही अमृत जी के साथ साथ मैं आप सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि अगर आप भी किडनी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपको सफल इलाज मिले, ऐसा इलाज मिले जो कि आपको बाकी सारे समस्याओं से दूर करे, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप संपर्क करें डॉक्टर पुनीत से। और इसके साथ ही उनकी जो टीम है वो पूरी तरीके से आपके प्रॉब्लम पे काम करती है। कर्मा आयुर्वेदा जो है वो पूरी तरीके से आपकी सहायता करता है। तो टीम पूरी तरीके से तैयार है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर पुनीत, आप जिक्र कर रहे थे जीएफआर का, जिस तरीके से आपने बताया था कि क्रेटिनाइन को हम लेवल के थ्रू विजिबल होता है, वो हम उसको देख पाते हैं, क्या इसको भी हम किसी रिपोर्ट में देख पाएंगे जी? हाँ, डेफिनेटली। वो उसके लिए वो टेस्ट कराएंगे हम, रीनल स्कैन डीटीपी होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट है, उसे कराया जाएगा। उसके बाद ही हम उसको रिपीट कराएंगे, तो जैसे चेंजेस आएंगे विजिबल आएंगे। अब एलोपैथी में अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपका मेडिसिन चलती हैं, आयरन की, कैल्शियम की, ब्लड प्रेशर की, इन सब चीज़ों की दवाइयाँ चलती हैं। अब ये ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल करना है, आयरन कैल्शियम अगर सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट करना है, या लेसिक्स डाइटरी देनी है यूरिन लाने के लिए, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये तो सिम्टोमेटिक हो गया। लेसिक्स डाइटर आप दे रहे हैं, आप यूरिन ला रहे हैं पेशेंट का, लेकिन अगेन किडनी पे जो जोर पड़ रहा है और उसके थ्रू आ रहा है यूरिन, और वो अगेन अनएथिकल हो गया। तो अगर आपको इस नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो आपकी अपनी किडनी को रिवाइव नहीं कर पा रहा, तो बाहर वाली किडनी कैसे काम कर पाएगी? बाकी बीपी और आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ तो एक कार्डियोलॉजिस्ट भी दे देगा, जनरल फिजिशियन भी दे देगा। तो नेफ्रोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट ही क्या है अगर वो आपकी अपनी किडनी को नहीं रिवाइव कर पा रहे? तो अगर कर्म किया जाएगा तभी उसका फल भी मिलेगा, अगर कर्म ही नहीं किया जाएगा तो फल किस प्रकार मिलेगा? अगर ट्रीटमेंट के नाम पे आयरन कैल्शियम इस तरह की दवाइयाँ दी जाएंगी तो किस प्रकार से फल मिलेगा, किस प्रकार से रिजल्ट आएगा? देखिए, दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं आपके सामने, दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, एक ज़्यादा सही है, कम सही है। आपको देखना है कि आपको किस तरीके से जाना है, किस तरीके से समझना है इस सब चीज़ों को। साथ साथ मैं आपको आज कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से आपको इम्प्रूवमेंट्स नज़र आती हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि वो रिपोर्ट्स आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये सारे अलग अलग लेबॉर्ट्रीज की हैं और अलग अलग जगहों की हैं। ये रिपोर्ट है, ये पेशेंट मेरे पास आए थे, इनका जो क्रेटिनाइन था 1.2 था, लाल पैथ की रिपोर्ट्स है, जस्ट बढ़ना इनका स्टार्ट हुआ था। इन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर लिया, इनको टाइमली सब चीज़ें पता चल गई, और फिर इनका जो क्रेटिनाइन हो गया वो रिड्यूस होकर हो गया 1.01, यानी कि नॉर्मल की रेंज में आना शुरू हो गया आफ्टर अ पीरियड ऑफ मंथ। उसके बाद इन्होंने रिपीट कराया तो क्रेटिनाइन जो हो गया वो हो गया 0.96, यानी कि क्रेटिनाइन 1, 2, 3 की रेंज में है। तो आप रेगुलर बस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, आपको आगे सिचुएशन ख़राब नहीं होगी, किडनी का जो रिवाइवल है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये रिपोर्ट है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर की रिपोर्ट है। इसमें जब पेशेंट हमारे पास आए थे तो इनका जो क्रेटिनाइन था वो था इनका 9.24 जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और इनका जो डायलिसिस था इस समय पे चल रहा था, हफ्ते में 2 बार हो रहा था, और कुछ टाइम बाद इनका क्रेटिनाइन जो हो गया वो हो गया रिड्यूस होके 5.9 विदाउट डायलिसिस। डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस की गई, जहां ट्वाइस अ वीक हो रहा था अब वो आज की डेट में 6 मंथ्स के बाद वो बंद हो चुका है, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में क्रेटिनाइन भी ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ है, और अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड ही इज़ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ नाउ। इस तरीके से है। अब आपसे कुछ और एक रिपोर्ट शेयर करेंगे, ये BLK हॉस्पिटल दिल्ली की रिपोर्ट्स हैं। इसके अंदर जब पेशेंट आए, इनका GFR जो था वो था 26.92, यानी कि इनकी जो किडनी है वो 1 मिनट में 26 ml का फिल्ट्रेशन कर रही थी। इनका रिपीट टेस्ट कराया गया, और ये पेशेंट आर्मी में है तो इन्होंने आर्मी हॉस्पिटल से रिपीट टेस्ट कराया। इनका GFR जो बढ़ के हो गया वो हो गया 38.6, यानी कि बहुत मेजर जंप आया। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है
जो GFR है इनका, किडनी का फिल्टरेशन रेट बढ़ गया। और ये सब रिपोर्ट्स अलग अलग जगह की हैं, अलग अलग लैब्स की हैं। अब आपसे कुछ और रिपोर्ट्स शेयर करना चाहूँगा। ये डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट्स है, ये नागपुर की रिपोर्ट्स हैं। इसमें जो क्रेटिनाइन है वो 4.07 है इनका क्रेटिनाइन। इसके बाद नेक्स्ट मंथ इनका टेस्ट हुआ, इनका क्रेटिनाइन रिड्यूस होके हो गया 3.50, और फिर इनका रिपीट कराया 3.32 इनका क्रेटिनाइन हो गया। फिर रिपीट कराया इनका 2.95 इनका क्रेटिनाइन हो गया। यानी कि मंथ बाय मंथ जो है इनका किडनी फंक्शन इम्प्रूव होता जा रहा है, और इम्प्रूवमेंट्स रिपोर्ट्स में भी आ रही हैं, साइड बाय साइड पेशेंट को भी आ रही है इम्प्रूवमेंट्स। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, आपको खुद भी नज़र आएगा, आपको खुद भी मोटिवेशन मिलेगी कि आप सब चीज़ें फॉलो करें। अगर आप मेडिसिन टाइम से लेते हैं, साथ में गाइडलाइंस रेगुलर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। एलोपैथी का तो हमने इंडेक्स देख लिया कि किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हैं, और ख़ास करके इस बात से वो परेशान हैं कि डायलिसिस में जब एक बार वो चले गए, फिर उसके बाद जो क्रेटिनाइन का उनका जो काउंट है वो लगातार बढ़ता गया। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आप एलोपैथी के साथ साथ अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके जी देखिए क्या है ना, एलोपैथी में जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ब्लड प्रेशर, डाइटोर या लेसिक्स, इस तरह की दवाएं दी जाती हैं। तो ये तो एक जनरल मेडिसिन हो गई, या आपका डायलिसिस चल रहा है। अब सवाल ये भी एक उठता है कि डायलिसिस किस स्टेज पर आकर बंद किया जाता है। डायलिसिस जो है वो आपका अगर रेगुलर चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, तो आपका एक टेस्ट कराया जाता है GFR का। जहाँ पे आपका GFR 25+ आया, वहाँ पे डायलिसिस को आपके बंद कर दिया जाता है, ऐसा प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में, और मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा, वो ये देखा कि 15+ अगर GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, फिल्ट्रेशन आपकी किडनी कर रही है, तो भी आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में भी डायलिसिस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सब चीज़ें होंगी, ये मेडिकल रिपोर्ट्स पे होंगी। 3 मंथ्स में आपका टेस्ट होगा, उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं आपको विजिबल होंगे। कई बार क्या होता है कि eGFR कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेटेड GFR कैलकुलेट किया जाता है। वो तो एक कई बार ऐसा होता है क्रेटिनाइन पेशेंट का 2.5 है और उसका GFR जो है वो 25 है। कई बार होता है क्रेटिनाइन जो है वो 10 है और GFR जो है वो भी 25 आ रहा है। तो ये इस तरीके के जो हैं डिस्क्रिपेंसी से बचने के लिए हम एक टेस्ट कराएंगे, DTPA का टेस्ट कराएंगे। उसके अंदर देखेंगे कितना एग्जैक्ट GFR है, और उसी को फिर रिपीट कराया जाएगा। और जैसे आपका GFR बढ़ेगा, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके उसे बंद किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम में एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉप किडनी डायलिसिस में। हेलो अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, गौरव। गौरव जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको अभी? सर, अभी तो काफी अच्छा है। पहले हमें दिक्कत थी। 6 महीने से आपके यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। अच्छा। डॉक्टरों ने तो हमें डायलिसिस के लिए बोल दिया था और ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। तो अभी डायलिसिस तो नहीं कराया आपने? नहीं सर, डायलिसिस नहीं कराया है। और डॉक्टरों ने तो हमें ट्रांसप्लांट के लिए बोला था, वो भी नहीं करवाया अभी। अच्छा। तो जब आप हमारे से जुड़े थे तब क्रेटिनिन लेवल्स कितना था? सर, उस टाइम में था हमारा 9 पॉइंट था। अच्छा जी। और अभी क्रेटिनिन कितना है? अभी सर हमारा 2 पॉइंट है। अच्छा, तो अभी किसी तरह की कोई फिजिकली कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पेशेंट को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छे हैं अब तो ताऊ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। गौरव जी, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ट्रीटमेंट को अभी बंद मत कीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा जब तक क्रेटिनिन जो है वो थोड़ा सा और रिड्यूस नहीं हो जाता, नॉर्मल की रेंज में नहीं आ जाता। ठीक है, इस तरीके से है। बहुत अच्छा लगा गौरव जी सुन के, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और आपकी फैमिली को भी कि आप ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ से और डायलिसिस जैसे पेनफुल प्रोसीजर से आप बच पाए। थैंक यू गौरव जी, स्टॉप किडनी डायलिसिस में फ़ोन करने के लिए। ओके, थैंक यू मैम। और दोस्तों, इसी तरीके से आप भी, जैसे गौरव जी ने अपनी समस्या का समाधान पाया है, आप भी अगर चाहते हैं कि आपको किडनी से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, खास करके अगर आपने किडनी प्रोफाइल का कोई टेस्ट कराया है, जो रिपोर्ट आई है वो अगर आपको नॉर्मल नहीं लग रही है, उसमें कोई गड़बड़ी बताई गई है, तो समय रहते ही आप डॉक्टर पुनीत से संपर्क कीजिए। क्योंकि समय रहते अगर आप कोई भी इलाज शुरू करते हैं ना, तो आपके स्वस्थ होने के जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर पुनीत, मेरा अगला सवाल है, मैंने कई लोगों से सुना है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट का नंबर आ गया। जी। अब क्या है ये, मैं इस बारे में समझना चाहूँगी। जी देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट का नंबर आ गया, लोग थोड़े जल्दी करते हैं कि ट्रांसप्लांट कराना। अगर आपके पास 5-10 लाख का अरेंजमेंट है, डोनर किडनी है, तो आप आज नहीं तो कल भी करा सकते हैं।
आप 3 मंथ्स का टाइम दीजिए, एक बार हमारे पास आइए, टेस्ट कराइए, बिफोर कराइए, आफ्टर कराइए, आपको चेंजेस नज़र आएंगे कैसे कैसे आ रहे हैं। एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट चलती हैं, इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं। देखिए शुरू कहाँ से होती है, सारी चीज़ें प्रोसीजर शुरू कहाँ से होता है। स्टार्टिंग में पेशेंट को पता चलता है उसका क्रेटिनाइन 2 के आसपास होता है, फिर वो बढ़ने लगता है, क्रेटिनाइन 7-8 के आसपास आता है, डायलिसिस शुरू होता है। डायलिसिस कहा जाता है लंबे समय तक नहीं चलेगा, ट्रांसप्लांट करा लीजिए। पेशेंट सारी चीज़ें करता है, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ करता है, ऑर्गन का अरेंजमेंट करता है। और ऑर्गन ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई केमिस्ट में मिल गया, वो पूरा सब चीज़ें करने के बाद वो करता है। और उसके बाद ट्रांसप्लांट कराने के बाद देखा जाता है कि ट्रांसप्लांट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है वो फेल हो जाता है, वो चल नहीं पाता है। क्योंकि ट्रांसप्लांट जो होता है वो उसके साथ साथ इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इतनी सारी प्रिकॉशंस होती है, और उसके बाद भी 6 महीने का टाइम तो ट्रांसप्लांट के बाद बेड से उठने में लग जाता है। 100 में से 1% ऐसा होता है कि किडनी जो है वो आपकी चल पाती है, वो भी एवरेज एज 5 साल बताई गई है, वो भी अल्टीमेटली फेल होना ही होना है। तो ट्रांसप्लांट फेल हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से आप डायलिसिस शुरू कराएंगे। क्रेटिनाइन 2, क्रेटिनाइन 8 हुआ, डायलिसिस हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा से डायलिसिस हुआ। ये तो एक प्रकार का कुचक्र बन गया, विशियस सर्कल बन गया कि आप जहाँ से शुरू हुआ है आप वहीं पर आ रहे हैं। तो जब आप जुड़ेंगे हमारे से तो आपको GFR के टेस्ट में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा। और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस आइए और मेडिसिन शुरू कीजिए। और साथ में आपकी एलोपैथिक मेडिसिन को भी स्टार्टिंग में वो कंटिन्यू रहेंगी, ग्रेजुअली उनको धीरे धीरे कम करके उनको बंद किया जाएगा, टैपर डाउन करके अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स सब चीज़ें की जाएंगी। प्रश्न अब ये उठता है, मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई, अगर एक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो बाकी पेशेंट्स को क्यों नहीं आ सकती? अगर गाइडलाइन सब चीज़ें रेगुलर फॉलो करे पेशेंट, और अगर मेडिसिन रेगुलरली, तो डेफिनेटली उनको चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आप लग के सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको विजिबल भी होंगे किस तरीके से आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो समय रहते आप सही जगह से इलाज शुरू कराएं, आपको कहाँ से करवाना है हम आपको लगातार बता रहे हैं। साथ ही मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहूँगी कि डॉक्टर पुनीत धवन पिछले कई सालों से आयुर्वेद के ज़रिए और ख़ास करके किडनी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है, ताकि आपको ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, आप डायलिसिस के इस चक्र में ना फंसें और आप अपने आप को बीमारी के इस जाल में और भी ज़्यादा ना जकड़ते जाएँ, इसमें आपको सहायता कर रहे हैं। साथ ही इनकी टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार है, कर्मा आयुर्वेदा आपकी सहायता के लिए तैयार है। तो आप किस बात के लिए सोच रहे हैं, आपको अभी इस बात को, इस सोच के साथ आपको खड़े होना है कि आपको इस बीमारी से जल्द निजात पाना है, समय रहते ही। डॉक्टर पुनीत, मैं खुद आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप किडनी फेलियर के मरीजों में इस तरीके का विश्वास आप जो पैदा करते हैं कि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अपने आप में ये काबिल तारीफ बात है। और आपने इतना इंपॉर्टेंट वक्त निकाल करके हमारे व्यूअर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस बांटे, इसके साथ ही वो किस तरीके से सही दिशा में अपने इलाज के लिए आगे बढ़ें, ये जानकारी उन्हें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया अनुराधा जी। क्या नाम है पेशेंट का? भवदीप सिंह जी, श्री गंगानगर आस्थान से। और जब वो शुरू में आए थे तो उनको जैसे पैदल चलते थे या उसको कोई थकान वगैरह ज़्यादा आती थी, और उसमें क्रेटिनाइन भी 3.7 से ऊपर था, और वर्तमान में वो क्रेटिनाइन 2.5 है। मार्च में कितना था आपका क्रेटिनाइन? मार्च में 4 पॉइंट कुछ था जी। अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं जी, अब कोई दिक्कत नहीं है जी, अब तो केवल हीमोग्लोबिन की है जी। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टॉप किडनी डायलिसिस में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब फिर किसी पहलू पर चर्चा करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।